राम राम भाई सारा ने। आज है हुई अष्टमी का व्रत। ये व्रत कहते हैं भाई हरियाणवी भाषा में बच्चों का व्रत, यानी कि बच्चों के लिए किया गया व्रत। तो मैडम रख रही है आज व्रत, और इसमें बुरी तारी लकड़ा कर है। रात ने शाम ने जो कर बुरी तारी लकड़ दी खाना खाना आया कर है, उससे पहले व्रत रखना आया कर है। और ये मैडम कहोगी कहानी भाई, और सारे सुनियो बहुत बढ़िया हो। ये सूट हैं दो, ये मेरी माँ का और मेरी मौसी का दर क्या है। और ये ब्याह करेगी पूजा पाठ थोड़ा वही माता की कथा सुनाओगी। और फिर ये दाने दूने ये मामन ने दे देंगे, और फल फ्रूट हम वो भी दे देंगे। और सान न जब तारा लकड़ेगा बुरी तारी, जब उसने अरक देकर न और फिर खाना खाया जाओगा। और आज बच्चे ने खुश रखा कर हैं, चीज़ चाज ले आऊँ। बच्चे बाट देखा नहीं इस व्रत की। हाँ ठीक है, पहले हम छोटे थे तो दाने होया करते, दाने की चीज़ ले आते, कपास धर दिया करते, कपास की चीज़ ले आते। वही माता की जय। किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई। जो ही उसने जाकर वहां कुंडाली मारी, तो ही से ही के बच्चे कुदाल की चोट के लिए सदा के लिए सो गए। इसके बाद कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे से के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी ले ही खेद करती हुई अपने घर आ गई, और उधर जब से अपनी घुरकाल में आई तो उसने अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात शेह के शराब से सिठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी बहुत दुखी हुए और उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की और कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक ये चलते ही रहे और पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेठ के बच्चे को मार दिया। इस कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे तो अहोई माता अजगता देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुण्य संतान प्राप्त होगी, संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का हमेशा के लिए परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र से संसार में अत्यधिक सुखों को भोग कर स्वर्ग चले गए। शिक्षा बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निश्चय करने पर ही कार्य को शुरू करो। अनजाने में किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता की, जकमा देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने से अवश्य संतान के सुख के साथ साथ सुख संपत्ति प्राप्त होगी। अहोई माता की दूसरी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वही शाहू से की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सही माँ का बच्चा मर गया। शाहू माँ बोली उसको बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा ले। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब से उसे जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? जब पंडित जी ने कहा, तुम सूरी गाय की पूजा करो। सूरी गाय माता स्याऊ माता की ब्याली है, वह तुम्हारी कोख छोड़ देगी, तब से तुम्हारा बच्चा जी जाएंगे। इसके बाद वह बहू
प्रातःकाल उठकर चुपचाप सूरी गाय के नीचे साफ सफाई आदि कराती। गौ माता बोलती कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठती, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई आदि कर रही होती। गौ माँ उससे बोलती है क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भयाली है, मतलब बहन है, और उसने मेरी कोख को बांध रखा है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी ब्याली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मार कर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू की चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था, तो मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा करी है। यह सुन गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समंदर पार साहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उन्हें देखकर बोली आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर आई और तो देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं और वह खुश हो गई। उसने 7 ओही बनाकर 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। रात के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं वह छोटे वाले बच्चों को याद करके रोने लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देखा, हुआ अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा तो चाची तो कुछ मान रही थी, खूब उजमन हो रहा था। यह सुनते ही जेठ जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और कहने लगी तूने कोख कैसे छुड़ाए। बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। साहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले सुनने वाले कथा कि सब परिवार की कोख खोलियो। जैसी पहले आई उसी किसी में ना आई हो, जिसी बाद में आई उसी सब में आई हो। ये हमारे हरियाणा में कहावत है कि पहले दुख आया तो नहीं आए, सुख आए बच्चे फले फूले परिवार बड़े। करते हुई माता का ओम जय अहोई, पहले गणेश भगवान की ओम जय ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लडवन का एक दंत दयावंत सर्वभुजाधारी, स्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। क्षण किता नो तो भावगी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन का भोग लगे संत करे से। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। धन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय होई माता मैया जय होई माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय होई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम ही, कमला तुम ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाथा। ओम जय होई माता, माता रूप निरंजन संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता नित मंगल आता। ओम जय होई माता, तुम पातु ही पाताल वसंती, तू ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो बासो, आही गुण गुण आता, कर न सके सो ही कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुम बिन न जाता। ओम जय होई माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता शीर निधि जाता, रत्न चतुर्दश तोकु कोई नहीं पाता। ओम जय होई माँ, श्री अहोई माता जी की आरती जो कोई जन गाता, उरु मंगति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय होई माता मैया जय होई माता। जय होई माता, मेरे मेरे ऊपर, मेरे बच्चे पर, घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कोई गलती हो गया तो माफ़ कर देना, अपनी बच्ची समझकर मेरी स्वार्थ को स्वीकार कर लेना। तो वही माता का व्रत था और मैडम ने देख कर न बुरी तारी है और खाना खुना खा लिया है। इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। और कई दिनों के बाद व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़े बिजी थे, इसलिए अब रूटीन में व्लॉग बना करेंगे, सब देखा करियो, ठीक है।